हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल ग्रीन एग्रीकल्चर। इस वीडियो में हम बताएंगे कल्टीवेशन ऑफ ड्रैगन फ्रूट। ड्रैगन फ्रूट की खेती किस प्रकार से की जाती है। ड्रैगन फ्रूट का बॉटनिकल नेम होता है हाइलोसेरस अंडाटस। फैमिली इसकी कैक्टेसी फैमिली होती है, मीन्स ये कैक्टस फैमिली का प्लांट्स है। क्रोमोजोम नंबर 2n=2x=22। गुणसूत्र संख्या होती है इसकी 22। अदर नेम स्ट्रॉबेरी पियर, क्वीन ऑफ द नाइट, मून फ्लावर। ओरिजिन इसका है साउथर्न मैक्सिको, सेंट्रल अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, ये इसका ओरिजिन है। इन इंडिया कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश हैव टेकन अप इट्स कल्टीवेशन। मीन्स इंडिया में किन किन स्टेट में कल्टीवेशन किया जाता है ड्रैगन फ्रूट का। कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, ये जो स्टेट हैं यहाँ पे ड्रैगन फ्रूट का कल्टीवेशन किया जाता है। और ड्रैगन फ्रूट का प्रोपोगेशन मेथड होता है कटिंग। कॉमर्शियल प्रोपोगेशन मेथड्स क्या होता है? कटिंग। प्रोपोगेशन मीन्स होता है मल्टीप्लिकेशन एंड इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ प्लांट। तो कॉमर्शियल प्रोपोगेशन मेथड्स ड्रैगन फ्रूट का क्या होता है? कटिंग। नेक्स्ट, ग्लोबल लीडिंग सप्लायर एंड मार्केट। मेजर ड्रैगन फ्रूट सप्लायर कंट्रीज। एशिया में किन किन कंट्री से सप्लाई किया जाता है? वियतनाम, चाइना, थाईलैंड, ताइवान, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, कंबोडिया, इंडिया एंड श्रीलंका। मिडिल ईस्ट एंड यूरोप, इसमें इजराइल, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट है अमेरिका। अमेरिका में मैक्सिको, कोलंबिया, इक्वेडोर एंड कोस्टा रिका। नेक्स्ट आता है आपका हेल्थ बेनिफिट ऑफ ड्रैगन फ्रूट। ड्रैगन फ्रूट का हेल्थ में क्या बेनिफिट है? रिड्यूस रिस्क ऑफ डायबिटीज़। ड्रैगन फ्रूट इज़ नोन टू कंट्रोल डायबिटीज़, मीन्स डायबिटीज़ को ये कंट्रोल करता है। रिड्यूस रिस्क ऑफ कैंसर, कैंसर को कंट्रोल करता है। हेल्प बूस्ट्स ह्यूमिनिटी, ह्यूमिनिटी को ये बढ़ाता है। इम्प्रूव डाइजेशन, डाइजेशन को ठीक करता है। इम्प्रूव हेल्थ, हार्ट हेल्थ, मीन्स जो हार्ट अटैक की प्रॉब्लम होती है इसको भी कंट्रोल करता है। फाइट अगेंस्ट एजिंग स्किन, एजिंग स्किन होता है इसको कंट्रोल करता है, फाइट करता है कंट्रोल करने के लिए। फाइट अगेंस्ट एजिंग स्किन। नेक्स्ट आता है आपका गुड ऑफ हेयर, हेयर फॉल को कंट्रोल करता है। हेल्दी बोन, हड्डियों को मजबूत बनाता है। नेक्स्ट है कल्टीवेशन में क्लाइमेट एंड सॉइल, मीन्स जलवायु और मृदा। इसमें जो ड्रैगन फ्रूट का कल्टीवेशन किया जाता है, ड्रैगन फ्रूट हैज़ पोटेंशियल टू ग्रो इन वेरियस एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। मीन्स जो ड्रैगन फ्रूट का कल्टीवेशन किया जाता है ये मेनली ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में किया जाता है। जिसमें एवरेज टेम्परेचर होता है 20 to 29 डिग्री सेल्सियस, ये एवरेज टेम्परेचर होता है। और इसका मैक्सिमम टेम्परेचर होता है 38 to 40 डिग्री सेल्सियस एंड मिनिमम टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस। जो इसका अच्छा प्रोडक्शन होता है वो किस टेम्परेचर पर होता है? 20 to 29 डिग्री सेल्सियस। द रेनफॉल रिक्वायर्ड ऑफ ड्रैगन फ्रूट इज़ 1145 to 2540 mm पर ईयर। मीन्स रेनफॉल जो एनुअल होता है बारिश वो 1145 से 2540 मिलीमीटर पर ईयर होता है। ड्रैगन फ्रूट प्लांट प्रिफेयर सैंडी लोम विद हाई ऑर्गेनिक मैटर एंड ग्रो वेल इन सॉइल हैविंग गुड ड्रेनेज। ड्रैगन फ्रूट के कल्टीवेशन के लिए किस प्रकार की सॉइल चाहिए? सैंडी लोम, जिसमें हाई ऑर्गेनिक मैटर होना चाहिए, कार्बनिक पदार्थ, और उसमें जल निकास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। सॉइल पीएच कितना होता है इसका? ड्रैगन फ्रूट के कल्टीवेशन के लिए सॉइल पीएच होता है 5.5 से 6.5। नेक्स्ट आता है पॉपुलर टाइप ऑफ ड्रैगन फ्रूट। इसमें बताया गया कि ड्रैगन फ्रूट के कितने टाइप के होते हैं। ड्रैगन फ्रूट होता है 4 टाइप का, जिसमें से फर्स्ट है आपका हाइलोसेरस अंडाटस। वेराइटी है जो वाइट फ्लैश
विथ पिंक स्किन एंड ग्रीन स्केल। इसकी स्केल ग्रीन होती है और वाइट फ्लैश और पिंक स्किन होती है इसकी। मीन्स वेराइटी हैज़ ए वाइट फ्लैश विद पिंक स्किन एंड ग्रीन स्केल। और इसमें जो सीड होते हैं वो ब्लैक कलर का होता है और वाइट फ्लैश होता है। आल्सो नोन एज पिथाया, आल्सो नोन एज पिथाया, इसे पिथाया के नाम से भी जाना जाता है। एडिबल ब्लैक सीड, और इसका सीड किस कलर का होता है? ब्लैक कलर का। नेक्स्ट है हाइलोसेरस कोस्टारिसेंसिस, हाइलोसेरस कोस्टारिसेंसिस। ये जो स्पीसीज है ये वायलेट, रेड फ्लैश एंड पिंक स्किन इसमें होती है। पिथाया द फ्रूट, पिथाया द फ्रूट इज मैजेंटा एंड द सीड आर पियर शेप्ड। इसके जो सीड होते हैं वो पियर शेप के होते हैं। इट्स आल्सो नोन एज कोस्टा रिसन, इसे कोस्टा रिकान के नाम से भी जाना जाता है। इट इज़ नेटिव टू कोस्टा रिका, ये किसका नेटिव है? ये कहाँ पाया जाता है? कोस्टा रिका में। नेक्स्ट है हाइलोसेरस मेगलांथस, हाइलोसेरस मेगलांथस, नेटिव टू साउथ अमेरिका, वाइट फ्लैश एंड येलो स्किन। इसकी स्किन येलो होती है और ये इसका फ्लैश होता है वाइट, ब्लैक सीड होते हैं इसमें। नेक्स्ट लास्ट है हाइलोसेरस पोलीराइजस, हाइलोसेरस पोलीराइजस, आल्सो नोन एज रेड पिथाया, इसे रेड पिथाया के नाम से जानते हैं। वेराइटी हैज ए रेड फ्लैश विद इट्स पिंक स्किन, इसका रेड फ्लैश होता है और पिंक स्किन होती है इसकी। नेटिव टू मैक्सिको, इसका नेटिव है मैक्सिको। मोस्ट पॉपुलर टाइप नाउ ग्रोन इन मैनी कंट्री, इस प्रकार के जो ड्रैगन फ्रूट होते हैं वो कई कंट्रियों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है वैरायटी, इसकी मेन इम्पोर्टेंट वैरायटी है रेड पिथाया, पिथाया रोजा, पिथाया अमारिला, येलो पिथाया एलिका, अमेरिकन ब्यूटी, ब्लडी मेरी, कॉस्मिक चार्ली, कोस्टारिकन सनसेट, डार्क स्टार, डेविड बोविन डिलाइट, ये इसकी मेन इम्पॉर्टेंट वेराइटीज़ हैं। नेक्स्ट है प्रोपोगेशन मेथड। प्रोपोगेशन मीन्स होता है मल्टीप्लिकेशन एंड इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ प्लांट, इज कॉल्ड प्लांट प्रोपोगेशन। प्लांट प्रोपोगेशन डिवाइडेड बाय टू पार्ट, सेक्सुअल प्रोपोगेशन एंड एसेक्सुअल और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो ड्रैगन फ्रूट में जो प्रोपोगेशन मेथड होता है, कॉमर्शियल बेस पे प्रोपोगेशन मेथड होता है स्टेम कटिंग। ड्रैगन फ्रूट प्लांट कैन ईजिली मल्टीप्लाई थ्रू स्टेम कटिंग, स्टेम कटिंग के द्वारा इसको मल्टीप्लाई किया जाता है। जनरली 20 to 25 सेंटीमीटर लॉन्ग स्टेम कटिंग आर यूज्ड फॉर प्लांटिंग। जो कटिंग होती है उसकी लेंथ कितनी होती है? 20 से 25 सेंटीमीटर कटिंग की लेंथ होती है, 20 से 25 सेंटीमीटर। और इसका प्लांट तैयार करने के लिए सबसे पहले इसे पॉली बैग में कटिंग लगाते हैं इसकी। 2 kg से 5 kg कैपेसिटी वाले पॉली बैग में रूटिंग मीडिया भरकर उसमें कटिंग लगाया जाता है। नेक्स्ट है प्लांटिंग। प्लांटिंग टाइम इसका होता है जुलाई से अगस्त। 20 to 25 सेंटीमीटर लॉन्ग स्टेम कटिंग आर यूज्ड फॉर प्लांटिंग। 20 से 25 सेंटीमीटर लेंथ वाली कटिंग का यूज करते हैं प्लांटिंग के लिए। फुल सनसाइड ओपन एरिया इज वेरी सुटेबल फॉर प्लांटिंग, मीन्स खुला हुआ जहाँ सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट पड़ता हो जिस एरिया में, वहाँ इसका कल्टीवेशन अच्छी तरह से किया जाता है। सिंगल पोस्ट वर्टिकल हाइट ऑफ पोल 1.5 मीटर to 2 मीटर एट विच पॉइंट दे आर allowed to branch and hang down. The dragon fruit may be planted near the pole to enable them the climb easily. ड्रैगन फ्रूट का कल्टीवेशन हमेशा जो पोल लगाए जाते हैं उसके नियर किया जाता है जिस पर वो क्लाइंब हो सके। नंबर ऑफ प्लांट्स
आर पोल मे बी 2 to 4 प्लांट डिपेंडिंग ऑन द क्लाइमेटिक कंडीशन। जलवायु के आधार पर एक पोल पे 2 से 4 प्लांट को सपोर्ट दिया जाता है। ये जो स्टैंड लगाए जाते हैं पोल, उनके टाइप्स हैं। ये सिंगल स्टेम वाला है, इसमें एक ही प्लांट लगाया जाता है। ये टी स्टेम है, इसमें 2 प्लांट्स लगाए। ये पिरामिड स्टैंड्स हैं, इसमें कई प्लांट्स आप एक साथ लगा सकते हैं। नेक्स्ट है मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, खाद और उर्वरक। इसमें FYM जो होता है 15 से 20 किलोग्राम पर प्लांट पर ईयर दिया जाता है। नाइट्रोजन 450 ग्राम पर प्लांट पर ईयर दिया जाता है। फास्फोरस 350 ग्राम पर प्लांट पर ईयर दिया जाता है। और पोटेशियम 300 ग्राम पर प्लांट पर ईयर दिया जाता है। वीड मैनेजमेंट, weeding should be done regularly. Weed control is an important operation in dragon fruit cultivation, and the use of weed management efficiently reduce the weeds growth and also aid in soil moisture conservation। जो वीड मैनेजमेंट है ये बहुत इम्पोर्टेंट है ड्रैगन फ्रूट के कल्टीवेशन के लिए। इसमें वीड को हैंड पुलिंग के द्वारा भी कंट्रोल किया जाता है और वीडीसाइड्स के द्वारा भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे क्या होता है सॉइल में मॉइस्चर परसेंट को बढ़ाया जाता है। वीड कंट्रोल करके सॉइल में मॉइस्चर परसेंट को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट है वाटर मैनेजमेंट, मीन्स इरिगेशन जो होता है। ड्रैगन फ्रूट root system is shallow and distributed in 15 to 30 centimeter depth. Hence, irrigation should be ensured to prove sufficient water during dry season. Drip irrigation found beneficial for better yield and growth. Approximately 2 to 4 liters of water weekly twice per plant is suffered during the summer day. इसमें इरिगेशन सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। इसकी जो रूट होती है, रूट की डेप्थ होती है 15 से 30 सेंटीमीटर। और इसमें जो ड्राई सीजन होता है उसमें इरिगेशन की बहुत आवश्यकता होती है। जिससे क्या होता है कि उसका ग्रोथ को बढ़ाया जाता है। और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का यूज किया जाता है। ये बेटर यील्ड एंड ग्रोथ के लिए उपयुक्त होती है। और इसमें एक प्लांट के लिए 2 से 4 लीटर वाटर दिया जाता है ड्रिप इरिगेशन के थ्रू। एक वीक में 3 से 4 बार वाटर दिया जाता है। नेक्स्ट है हार्वेस्टिंग एंड यील्ड। द प्लांट स्टार्ट यील्डिंग आफ्टर 12 to 15 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ प्लांटिंग। जब प्लांट्स लगाते हैं उसके 12 से 15 दिन के बाद ये फ्रूट देना स्टार्ट कर देता। मीन्स इसकी जो उपज होती है 12 से 15 मंथ के बाद होने लगती है। द प्लांट यील्ड द फ्रूट इन द मंथ बिटवीन जून टू सितंबर एंड हार्वेस्ट कुड बी डन 3 to 4 टाइम इन द मंथ। मीन्स जो फ्रूट होता है, फ्रूट जून से सितंबर के मंथ तक ईल्ड देने लगता है प्लांट। जून से सितंबर के मंथ में फ्रूटिंग होने लगती है। और हार्वेस्टिंग जो होती है, इसकी हार्वेस्टिंग होती है एक मंथ में 3 से 4 बार हार्वेस्टिंग होती है। और जो फ्रूट्स होता है, फ्रूट्स जून से सितंबर के बीच में ईल्ड देने लगता है। प्लांट्स जो होते हैं जून से सितंबर के बीच में ईल्ड देने लगते हैं। और द फ्रूट वेट रेंज बिटवीन 300 to 800 gram and the average yield for the single post is realized about 30 to 35 kilogram from the 3-year-old plant। जो 3 ईयर का ओल्ड प्लांट होता है, जिस प्लांट्स की एज 3 ईयर से अधिक होती है, उसमें एक जो फ्रूट होता है उसका वेट होता है 300 से 800 ग्राम और 30 से 35 किलोग्राम पर प्लांट पर ईयर फ्रूटिंग होती है उस पर। नेक्स्ट है ऑन एन एवरेज यील्ड जो होता है ड्रैगन फ्रूट का, वो 8 से 10 टन पर हेक्टेयर पर ईयर। एक ईयर में 8 से 10 टन पर हेक्टेयर ड्रैगन फ्रूट की एवरेज यील्ड है। और ड्रैगन फ्रूट का हार्वेस्टिंग कब किया जाता है? जून से सितंबर मंथ के बीच में
एक मंथ में 3 से 4 बार आप हार्वेस्टिंग कर सकते हैं और इसकी जो एवरेज यील्ड होती है 8 से 10 टन पर हेक्टेयर पर ईयर होती है। नेक्स्ट है पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। ड्रैगन फ्रूट आर ग्रेडेड बाय साइज एंड कलर। जो ड्रैगन फ्रूट होता है उसकी जो ग्रेडिंग की जाती है वो साइज और कलर के आधार पे की जाती है और इसको 4 वीक तक स्टोर करते हैं। 6 से 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए और 85 से 90 डिग्री सेल्सियस तक रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है। नेक्स्ट है ये क्रॉप इस्टेब्लिश एंड डेवलपमेंट। ये इसकी स्टेजेस हैं। इसमें सबसे पहले आता है फ्लावरिंग का जो होता है, फ्लावरिंग स्टेज होती है, ये मई से अक्टूबर होती है। वेजिटेटिव ग्रोथ होती है नवंबर से मार्च होती है। प्लांटिंग जो उसमें होता है जून से जनवरी होती है और सीडलिंग ये होता है 6 ईयर ओल्ड प्लांट नवंबर से जनवरी। हार्वेस्टिंग 40 टू 45 डेज। नेक्स्ट है फ्रूटिंग टाइम। इसमें होता है जो फ्रूटिंग होता है वो 12 से 15 मंथ ओल्ड प्लांट पे फ्रूटिंग की जाती है। नेक्स्ट है डिजीज़। इसमें जो मेन इम्पोर्टेंट डिजीज़ हैं वो एंथ्रोसाइनोस हैं। इसके कंट्रोल के लिए मैंगोजेब 2 ग्राम पर लीटर इनका यूज किया जाता है और कुछ और हैं इसमें कंट्रोल करने के लिए केमिकल्स, जैसे थियोफॉस्फेट मिथाइल हो गया, क्लोरोथेनिल ये हो गया। ये 15 डेज़ के अंतराल पर इनका स्प्रे किया जाता है। ब्राउन स्पॉट जो डिसीज़ होती है इसमें क्या होता है, फील्ड का सैनिटेशन किया जाता है मेनली। द टाइमली स्प्रे द कॉपर बेस्ड फंगीसाइड। इसमें फंगीसाइड का यूज किया जाता है जिसमें कॉपर पाया जाता है। सॉफ्ट रोड क्या होता है, टाइमली स्प्रे विथ कॉपर बेस्ड फंगीसाइड, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड एट 0.2% कैन बी यूज्ड फॉर मैनेजिंग द डिजीज़। इसमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 0.2% का स्प्रे किया जाता है। इसमें दिखाया गया है, इसमें कल्टीवेशन किया गया है लार्ज स्केल पे किस प्रकार से ड्रैगन फ्रूट का कल्टीवेशन किया जाता है। थैंक यू।